आए दिन रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं और इसी कड़ी में एक मामला आया है पंडरी से, जहां पर करोड़ों रुपए का निर्माण कार्य ठप हो गया है और इसके साथ ही कई टेंडर के काम किए भी नहीं गए हैं। पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने ठेकेदारों को पूरे पैसों का भुगतान कर दिया है और इसके साथ ही मेंटेनेंस के नाम पर कंपनी को संरक्षण भी दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। ये उधड़ी हुई कंक्रीट की सड़क, नई बनी सड़क से बाहर झांकती गिट्टियां, बेतरतीब लेवल वाली सड़कें और नालियों के ये खुले चैम्बर गवाह है इस बात के कि रायपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारी काम की गुणवत्ता को लेकर कितने गंभीर हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कामों में किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है उसका एक और उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट के पास। आपको बता दें, ये उखड़ी हुई सड़क जो आप देख रहे हैं महज 1 साल पहले रायपुर स्मार्ट सिटी ने बनवाई थी। काम की डिटेल देने का ये बोर्ड लगा हुआ है। जुलाई 2021 में काम चालू हुआ, लेकिन काम 2022 के आखिरी तक चलता रहा और महज 1 साल में आप देखेंगे पूरी सड़क जो है पूरे तरीके से उखड़ गई है। एक एक गिट्टी आप इसमें गिन सकते हैं। तमाम जो है काम होने थे, रोड मार्किंग से लेकर चबूतरा बनाने से लेकर कोई भी काम नहीं किया गया है। पूरा का पूरा 100% भुगतान कर दिया गया है। सड़क पूरे तरीके से उधड़ चुकी है। अलग अलग चैम्बर हैं जो खुले पड़े हैं। लेवल का तो यहाँ कोई माई बाप नहीं है। तो आपको लेके चलते और दिखाएंगे कि किस कदर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई है। ठेकेदार को भुगतान हो गया है। अधिकारियों पर आज तक इस मामले में ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना ही इसका मेंटेनेंस करवाया जा रहा है। हाट बाजार और महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट के बीच वाले हिस्से की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। आमतौर पर कंक्रीट की सड़क 20 से 25 साल तक चलती है, लेकिन 1 साल पहले बनी सड़क की हालत देखकर आपको लगेगा कि ये 10 से 15 साल पहले बनाई गई थी। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मेसर्स वसुंधरा कंस्ट्रक्शन, जेवी तिरुपति ट्रेडर्स और क्रिएटर्स को पंडरी में महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट के चारों ओर सड़क और पार्किंग बनाने का ठेका दिया था। सड़क का काम जुलाई साल 2021 में शुरू होकर दिसंबर में पूरा होना था, लेकिन ठेकेदार ने देर की और साल 2022 तक काम किया और महज 1 साल में सड़क का ऐसा बुरा हाल हो गया है। हम पंडरी हाट बाजार और महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट के बीच की सड़क का आपको हिस्सा दिखा रहे हैं। आप देखिए महज 1 साल में 1.25 करोड़ रुपए की सड़क का क्या हाल है। एक एक गिट्टी आप गिन सकते हैं, कितना गुणवत्ताहीन काम हुआ। आप देखिए जो भी गिट्टियाँ साफ दिख रहा है, सबका मुंह दिखने लग गया है। चैम्बर यहाँ पर जगह जगह खुले हैं और लेवल का तो क्या ही कहिए कि पूरा लेवल आपको बता दें कि पंडरी कपड़ा मार्केट के अंदर जाता है। महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट में जो भी पानी आता है सीधा मार्केट में अंदर घुसता है। आपको हम लगातार दिखाते जाएंगे कि कैसे ये सड़क जर्जर हो चुकी है, जो लगभग 1 साल पहले ही बनी थी। और पीछे स्मार्ट सिटी के महान इंजीनियर्स और ठेकेदारों की करतूत भी दिखाएंगे। रायपुर स्मार्ट सिटी के महान इंजीनियर्स और ठेकेदारों की करतूत का सबूत गर्ल्स कॉलेज के सामने बनी पार्किंग में देखने को मिलता है। यहाँ बनाई नाली और चैम्बर का लेवल पार्किंग की सड़क से काफी ऊंचा है, जिसके कारण पानी आकर जॉइंट में जमा हो जाता है। कोई आम आदमी भी बता सकता है कि ये कितनी बड़ी गड़बड़ी है, लेकिन अधिकारियों ने इस पर आंखें मूंद ली हैं। खुद कांग्रेस पार्षद भी इसे लेकर शिकायत कर चुके हैं। वहीं बीजेपी ने अधिकारियों और ठेकेदारों की शिकायत करने की बात कही है। पार्किंग के दूसरे तरफ आपको स्मार्ट सिटी के महान इंजीनियर्स की और करतूत दिखा रहे हैं। आप देखिए ये पार्किंग जो बनी है ये स्लोप आके मिलना था सीधे नाली में, लेकिन स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स और ठेकेदार की आप काम देखेंगे। ये जो नाली है ये करीब 4 इंच ऊंचा है। ये जो आपको दिखेंगे चैम्बर जो दिखेंगे ये सर 4 इंच ऊंचा है और पूरा पानी आकर जाम हो जाता है। तो जो भी पानी यहाँ पर बारिश आप देखेंगे अंदर से जो ओवरफ्लो होकर आता है पूरा इस एरिया में जाम हो जाता है। तो सोचिए सड़क से ऊंची नाली है तो आखिर पानी कैसे जाएगा। स्मार्ट सिटी के अधिकारी किस हिसाब से काम कराते हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि है बंटी हो रहा, उनसे ही बात करेंगे। 2 करोड़ रुपए लगभग खर्चा हुआ है। यहाँ तो लेवल तक नहीं है। सोचिए आप। देखिए जब ये काम हो रहा था तभी मैंने स्मार्ट सिटी के जो इंजीनियर थे और जो ठेकेदार था उनको बोला था कि ये लेवल सही नहीं है, और उसके बाद भी ना इंजीनियर ध्यान दिया इसमें। चेम्बर पूरे ओपन छोड़ के चले गए थे, उसके ढक्कन आज तक नहीं बन पाए हैं। आप दूसरे तरफ देखेंगे तो उसमें अभी भी आज भी झाड़ी और डंडे को डाल के रखा है। पूरी सड़क लेकिन उखड़ गई है। जो महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट से लगी हुई सड़क है पूरी की पूरी उखड़ गई है। तो और मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले से उखड़ी हुई है। और
देखिए, काम हो रहा था तभी मैंने जो गुणवत्ताहीन काम हो रहा था उसमें मैंने बोला भी था अधिकारियों को, और स्मार्ट सिटी अपना मनमानी के रूप में ऐसा काम किया है, क्योंकि उसके इंजीनियर भी अलग होते हैं स्मार्ट सिटी के, हमारे निगम के इंजीनियर जो रहते हैं वो अलग रहते हैं, और इंजीनियर को भी बोला था, अधिकारियों को भी बोला था कि ये लेवल सही नहीं है, और उसी का कारण आज इतना जल भराव यहाँ पे होता था। उसके बाद बनने के बाद भी जल भराव की स्थिति लगातार बनी रहेगी, क्योंकि ये लेवल सही नहीं है। और जहाँ तक आप सड़क की बात कर रहे हैं, आप सड़क देखेंगे जो पूरी गिट्टियाँ अब दिखने लग गई है, कंक्रीट रोड बनी थी उसका भी क्या किस हिसाब से काम हुआ है समझ से परे है। कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर के शासन में नगर निगम के अधिकारी ठेकेदार का गठजोड़ होकर जो भ्रष्टाचार चालू हुआ था वो परम चरम में आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आ गई है। हर प्रकार के घोटालों की जांच होगी और दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग भाजपा पार्षद दल करेगा। तो 2.25 करोड़ की सड़क है, पार्किंग है, नाली है। अब देखिए किस गुणवत्ताहीन तरीके से काम हुआ है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि स्मार्ट सिटी के काम में भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तो जांच का विषय है कि इसमें अधिकारी किस प्रकार से संलिप्त है। तो नए अधिकारी आए हैं, सरकार नहीं आई है। उम्मीद करते हैं कि इस भ्रष्टाचार पर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होगी। कैमरा लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो इस काम से साफ नजर आता है कि घटिया काम करने वाले ठेकेदार किस तरह से अधिकारियों और नेताओं की संरक्षण में हैं। और इसके साथ ही सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद नई सरकार के अधिकारी और इसके साथ ही रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जिम्मेदार क्या इस पे एक्शन लेते हैं, इस पे क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसके साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें।